नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर प्रदेश। तेजी से घट रहा है उत्तर कोरिया के शासक का वजन। पारा पहुंचा 44 के पार। भीषण गर्मी और लू से अमेरिका के लोग परेशान। एस्ट्राजेनेका की तीसरी डोज से मजबूत होगा प्रतिरक्षा तंत्र। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच चीन और रूस ने बढ़ाई अपनी मैत्री संधि। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगी सिमोना हालेप। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। तेजी से घट रहा है उत्तर कोरिया के शासक का वजन। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सेहत को लेकर लोग परेशान हैं। किम जोंग उन का तेजी से घटता वजन लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। देश के प्रमुख मीडिया चैनल ने किम की कुछ तस्वीरें साझा की है जिसमें उनका वजन घटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्योंगयांग के एक नागरिक ने उनके घटते वजन को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि किम के घटते वजन को देखकर हम चिंतित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सम्मानित महासचिव किम जोंग उन को पतला होता हुआ देखकर हम सभी लोगों का दिल टूट गया है। इससे पहले वर्कर्स पार्टी मीटिंग की ओर से जारी की गई फुटेज से संकेत मिले थे कि किम का वजन घट रहा है। पारा पहुंचा 44 के पार। भीषण गर्मी और लू से अमेरिका के लोग परेशान। अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड तोड़ लू और भीषण गर्मी से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिन का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 112 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। राष्ट्रीय मौसम सेवा विभाग ने इसे असामान्य और खतरनाक बताया है। कई स्थानों पर दर्ज किए गए उच्चतम तापमानों के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पोर्टलैंड ओरेगॉन में रविवार को 112 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 44.4 सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जिससे एक दिन पहले 108 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 42.2 सेल्सियस का बना रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले पोर्टलैंड में सन 1965 और 1981 में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस तक गया था। एस्ट्राजेनेका की तीसरी डोज से मजबूत होगा प्रतिरक्षा तंत्र। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता ने दावा किया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना रोधी वैक्सीन की तीसरी डोज वायरस के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा पैदा करती है। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान यह पाया गया कि तीसरी डोज मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। इस नतीजे से यह संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा पाने के लिए लोगों को इस वैक्सीन की तीसरी डोज एक विकल्प हो सकती है। फिलहाल अभी तक लोगों को इस वैक्सीन की 2 डोज दी जाती है। ब्रिटेन में जहां दोनों डोज के बीच 4 से 12 हफ्ते का अंतर रखा गया है, वहीं भारत में यह अंतराल 12 से 16 हफ्ते का है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से है, जिसका उत्पादन और वितरण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच चीन और रूस ने बढ़ाई अपनी मैत्री संधि। कोरोना महामारी के बीच वैश्विक दबाव झेल रहे चीन ने रूस की तरफ से मित्रता मजबूत करने में जुटा हुआ है। ताजा घटनाक्रम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपनी मैत्री संधि को आगे बढ़ाया है। रूस और चीन ने 20 साल पुरानी अपनी मैत्री संबंधी को बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में G7 देशों के शिखर सम्मेलन में नाटो समिट में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने एकजुट होकर मानव अधिकार हनन और लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन को मामले पर चीन और रूस को घेरा था। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगी सिमोना हालेप। रोमानिया के स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने पुष्टि की है कि वह आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेंगी। हालेप ने ट्वीट कर कहा, मेरे लिए रोमानिया का प्रतिनिधित्व करने से ज्यादा गर्व कोई बात नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि मुझे काल्फ इंजरी से उबरने में अधिकतम समय लगेगा, जिसके कारण मैंने टोक्यो ओलंपिक खेलों से हटने का फैसला किया है। हालेप ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ओलंपिक में शामिल ना होना मेरे लिए बेहद कठिन और मुश्किल है, लेकिन मैं मजबूत वापसी के लिए प्रतिबंधित हूं और मैं घर से रोमानिया एथलीटों को देखूंगी और उनका उत्साहवर्धन करूंगी। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।